ये वक्त सबको साथ लेकर सदन में एक सार्थक परिचर्चा का है, या फिर 143 सांसदों को सस्पेंड कर देने से आप समझते हैं कि आप कोई भी कानून पास करा लेंगे? देखिए ब्रजेश जी, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी, सकारात्मक तौर पर मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। विपक्ष जानबूझ करके चाहता है कि संसद में बहस न होने पाए, संसद को केवल शोरगुल का स्थान बना करके रख देना चाहता है और सारे संसदीय नियमों, उपनियमों, परिनियमों को ताक पर रख देना चाहता है। जब सार्वजनिक सहमति इस बात पर बनी थी कि कोई भी प्ले कार्ड लेकर के संसद भवन के भीतर नहीं जाएंगे, बावजूद उसके प्ले कार्ड लेकर के संसद भवन के भीतर जाना, पूरी तरह से हंगामे में तब्दील कर देना, यह स्पष्ट करता है कि विपक्ष किसी प्रकार की चर्चा नहीं चाहता है। बेवजह जानबूझ करके जिद ठान करके बैठ जाना, ये हमने जिद इससे पहले भी देखी है कि किस तरह से मणिपुर के मसले पर लगातार इस बात की जिद ठान करके बैठे थे, प्रधानमंत्री जी का बयान चाहिए, प्रधानमंत्री जी का बयान चाहिए, और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए। और जब प्रधानमंत्री जी सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। स्पष्ट है कि इनकी मंशा प्रधानमंत्री को सुनने की नहीं है, अपनी जिद मनवाने की है, अपनी जिद को लेकर के बैठ जाने की है। विपक्ष जब इस प्रकार का हठधर्मिता का रवैया रखेगा और हठधर्मिता के रवैये में संसदीय मर्यादाओं को, गरिमाओं को ताक पर रखने का काम करेगा, तो क्या चारा रहेगा, क्या विकल्प बचेगा? क्या संसद का इस प्रकार का चित्र सबके सामने जाने दें? क्या संसद में कामकाज नहीं होने दें? क्या संसद में महत्वपूर्ण बिल पर, जो बिल संसद में जरूरी है देश की जनता के लिए, क्या वो बिल संसद में पेश नहीं हो? ये संसद के कामकाज को 143 सांसदों को सस्पेंड कर देने से हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अचीव कर पाएंगे, जिस डेमोक्रेटिक की वैल्यूज की बुनियाद पर हमारी पार्लियामेंट और ये देश चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, हम बिल्कुल उन वैल्यूज के साथ ही चाहते हैं। हम चाहते हैं विपक्ष सकारात्मक तौर पर, सशक्त तौर पर अपनी बात पूरी जोर शोर से उठाए, पूरी मजबूती के साथ उठाए, तर्कपूर्ण ढंग से उठाए। लेकिन आप जैसे संवाद का एक मंच आप ये सजाते हैं, द डिबेट करते हैं। द डिबेट में अगर मछली मंडी बनाने का प्रयास किया जाए, क्या एक साथ सारे पैनलिस्ट बोलने लगे और कोई अगर आपके सारे डिबेट का डिकोरम तोड़ दे, अरे यहाँ सस्पेंड नहीं करेंगे भाई, कैसे उत्पाती लोगों को डिबेट से बाहर किया? देखो आवाज बंद कर दिए हैं, यहां किसी को सस्पेंड थोड़ी किया जाएगा। यही तरीका हो सकता है जी। आपको रोकना ही पड़ेगा आखिरकार, कहीं ना कहीं तो आप रोकेंगे ना, नहीं रोकेंगे तो संवाद नहीं हो सकता है। विपक्ष को यह बात समझनी चाहिए। और मैं वसीम बरेलवी का एक शेर जरूर कहूंगा, कब कौन सी बात कैसे कही जाए, सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाए। विपक्ष इस बात को शायद समझना नहीं चाहता है। विपक्ष के पास अगर लगता है कि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सरकार को घेरा जा सकता है, तो घेरिए ना सरकार। संसद की सुरक्षा में चूक आप हंगामा करके, तो आप सदन में इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या समस्या है? आप जवाब क्यों नहीं दे रही है आपकी पार्टी? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर विजय जी इस बात को स्थापित किया स्पीकर साहब ने खुद कि सदन के भीतर किसी भी प्रकार की सुरक्षा की जवाबदेही स्पीकर की होती है। सारी व्यवस्थाएं स्पीकर के द्वारा बनाई जाती हैं। स्पीकर साहब ने स्वयं इस पर जवाब दिया, राजनाथ सिंह जी स्वयं इस पर जवाब दे चुके हैं। जिद पूर्वक ठान करके बैठ जाना कि नहीं, हम केवल प्रधानमंत्री का बयान लेंगे, हम प्रधानमंत्री को ही सुनेंगे, यह जिद के आधार पर नहीं चलता है ना। अच्छा, एक प्रस्ताव भी तो रख सकते हैं कि चलो एक जूनियर मिनिस्टर इस बारे में राय रखेगा। एक प्रस्ताव रख के देखिए, शायद ये लोग मान जाए। देखिए ब्रजेश जी, हम कभी भी किसी प्रस्ताव से पीछे नहीं हट रहे, हम कहीं भाग नहीं रहे, जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे। और मैं फिर कह रहा हूं, यह कोई किसी दल का मसला नहीं है। संसद की गरिमा का उल्लंघन करने का किसी ने प्रयास किया, कोई संसद भवन के भीतर इस प्रकार से अनधिकृत प्रवेश करता है और संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास करता है, निश्चित तौर पर यह सामूहिक चिंतन का विषय होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मसले को उठा करके उनके कारणों को जस्टिफाई करना प्रारंभ किया, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मंशा इस गंभीर मसले पर कोई चिंता व्यक्त करने की नहीं है, अपनी जिद मनवाने की है। उदयवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के